हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने डिफरेंट वाउचर्स का यूज करते हुए अपनी डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को टैली में रिकॉर्ड करना सीखा। जिन वाउचर्स पर हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की वो टैली में प्री डिफाइंड वाउचर थे, लेकिन मान लीजिए कंपनी की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, तो हम नए वाउचर टाइप क्रिएट करके उस पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम बिजनेस में पेमेंट्स करते हैं, तो पेमेंट्स जो की जाती हैं वो कैश में भी की जाती हैं, बैंक के द्वारा भी की जाती हैं और पेटी कैश से भी की जाती हैं। अब मान लीजिए हमें सीक्वेंस वाइज अपने रिकॉर्ड रखने हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें सिर्फ कैश पेमेंट्स के रिकॉर्ड देखने हैं, हमें सिर्फ बैंक पेमेंट्स के रिकॉर्ड देखने हैं और हमें सिर्फ पेटी कैश पेमेंट्स के रिकॉर्ड देखने हैं। तो दोस्तों, इन रिकॉर्ड्स को हम आसानी से देख सकते हैं नए वाउचर क्रिएट करके। तो यहाँ हम पेमेंट्स के अलग अलग वाउचर क्रिएट करेंगे और उस पर अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। इससे रिकॉर्ड्स देखना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं टैली में किस तरह से हम नए वाउचर क्रिएट करके उस पर अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। टैली प्राइम में नया वाउचर टाइप क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ क्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, जहाँ से हम अपने नए वाउचर क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ ऑप्शन आएगा वाउचर टाइप। इसे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने वाउचर टाइप क्रिएशन विंडो ओपन हो गया है, जहाँ आपको वाउचर नेम देना है। तो यहाँ हम पेमेंट के लिए वाउचर क्रिएट कर रहे हैं, पेटी कैश पेमेंट। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में यहाँ पर सेलेक्ट करना है पेमेंट। चूँकि हम ये पेमेंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पेमेंट। इसके बाद आपको यहाँ पर मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में रखना है ऑटोमेटिक, ताकि जैसे ही आप एंट्री पास करो वाउचर ऑटोमेटिकली उसका नंबर पिक कर ले। इसके बाद आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन वाउचर की सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको नरेशन देनी है तो अलाउ करनी है इसके लिए सेटिंग। तो यहाँ हम अपने अकॉर्डिंग इन फीचर्स का यूज़ करेंगे और इसे एंटर करते हुए सेव करेंगे। तो ये मैंने अपना एक वाउचर क्रिएट कर लिया है। अब हम इसे देखेंगे ऑल्टर में। तो जैसे ही आप ऑल्टर में वाउचर टाइप में जाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे वाउचर टाइप क्रिएट थे उसी में हमारा पेटी कैश पेमेंट वाउचर ऐड हो गया है। अब इस वाउचर की मदद से हम जितनी भी ट्रांजैक्शन पेटी कैश के थ्रू करेंगे उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए हमारे स्टेशनरी चार्जेस हुए थे 1000 के, जो हमने पेटी कैश के थ्रू पेमेंट की है। तो यहाँ से हम वाउचर सेलेक्ट करेंगे एंट्री पास करने के लिए। अब आपको पेमेंट के लिए F5 की प्रेस करनी है। तो जैसे ही आप F5 की प्रेस करेंगे आपके सामने ये विंडो आएगी वाउचर टाइप। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पेमेंट वाउचर होता है, लेकिन हमें जो एंट्री पास करनी है वो करनी है पेटी कैश पेमेंट के थ्रू। तो यहाँ हम अपना वाउचर सेलेक्ट करेंगे पेटी कैश पेमेंट। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा वाउचर ओपन हो गया है। ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में वाउचर नंबर 1 पिक कर लिया है। अब हम यहाँ पर डेबिट करेंगे अपने एक्सपेंस जो कि हमारे थे स्टेशनरी चार्जेस। तो यहाँ स्टेशनरी चार्जेस हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो लिस्ट ऑफ लेजर से हम सेलेक्ट करेंगे स्टेशनरी चार्जेस। यहाँ आप अमाउंट बताएंगे 1000 और इसके बाद क्रेडिट हम यहाँ करेंगे पेटी कैश। तो पेटी कैश का लेजर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने क्रिएट किया हुआ है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहीं से क्रिएट ऑप्शन के थ्रू उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने क्रिएट किया हुआ है इसलिए मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगी पेटी कैश। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ नरेशन डाल सकते हैं और इसे सेव करेंगे। तो इस तरह से हमने पेटी कैश एक पेमेंट की है स्टेशनरी चार्जेस की। हम एक और एग्जांपल की मदद से एक और ट्रांजैक्शन पास करते हैं। मान लीजिए हमारे फ्रेट चार्जेस हुए थे 500 के, जिसकी पेमेंट हमने पेटी कैश के थ्रू ही की है। तो यहाँ हम एंट्री पास करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर लेज़र सेलेक्ट करना है फ्रेट चार्जेस, तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट आप यहाँ डिफाइन करेंगे 500। इसके बाद हम यहाँ जो क्रेडिट करेंगे वो करेंगे पेटी कैश को। एंटर करते हुए आप इसे भी सेव करेंगे।
तो पेटी कैश पेमेंट जितनी भी हुई हैं उसे हमने पेटी कैश पेमेंट वाउचर के थ्रू रिकॉर्ड कर लिया है। अब मान लीजिए आपको वाउचर्स देखने हैं कि पेटी कैश के थ्रू आपकी कितनी पेमेंट हुई है, तो इसके लिए हम यहाँ डे बुक का यूज़ करेंगे। तो डे बुक में जितने भी आपके वाउचर पास होते हैं उन सब की डिटेल आ जाती है, लेकिन हमें सिर्फ वो पेमेंट देखनी है जो हमारी पेटी कैश के थ्रू हुई है। तो यहाँ पर आप शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। जहाँ आप देख रहे हैं F4 की आप प्रेस करेंगे या वाउचर टाइप यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें हमें देखना है पेटी कैश पेमेंट वाउचर, तो इसके लिए हम यहाँ पर पेटी कैश को सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारी 2 पेमेंट हुई है पेटी कैश के थ्रू, 1000 की और 500 की। तो टोटल जो अमाउंट है हमारा पेटी कैश के थ्रू जितनी भी पेमेंट हुई है वो ही हमारी 1500 की। तो ये हमारा एक इजी वर्क कर देता है जिससे हम इजीली अपने अमाउंट को चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें सारे वाउचर्स की डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ पर्टिकुलर उसी डिटेल को देखेंगे जो हमारी पेटी कैश के थ्रू हुई है। तो दोस्तों, वाउचर टाइप के थ्रू हम नए वाउचर क्रिएट करके उस पर ट्रांजैक्शन पास कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।